हरे कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली अमावस्या के बारे में। कब है भाद्रपद मास की अमावस्या, पूजा का समय क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या है महत्व इस अमावस्या का और किन नामों से हम इस अमावस्या को जानते हैं, देखते हैं इस वीडियो में आगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भादो अमावस्या या पठारी अमावस्या के रूप से भी मनाया जाता है। इस अमावस्या को कुछ जगहों पर कुशग्रहणी अमावस्या, पोला अमावस्या, सती अमावस्या, पोलाला अमावस्या, महाल्या अमावस्या, कौशकी अमावस्या और अघोरी अमावस्या इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की पूजा और पिंडदान का विशेष महत्व माना गया है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुशा एकत्रित करने से वह बहुत फलदायिनी पुण्यदायिनी होती है। आगे जानते हैं भाद्रपद मास की अमावस्या की तिथि और मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद अमावस्या 2023 में होगी 14 सितंबर गुरुवार को। अमावस्या का मुहूर्त होगा 6:28 से 8:47 तक। मुहूर्त की अवधि होगी 2 घंटे 20 मिनट की। अमावस्या प्रारंभ होगी 14 सितंबर को सुबह 4:48 पे। अमावस्या समाप्त होगी 15 सितंबर को सुबह 7:09 पर। यह बात हो गई दोस्तों तिथि और मुहूर्त के बारे में। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे इस अमावस्या का महत्व क्या है, क्यों है ये इतनी ज़्यादा आवश्यक। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। यह दिन स्नान, दान और तर्पण के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना जरूरी माना गया है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करना भी जरूरी है। इस दिन नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए। अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों को याद करें, स्मरण करें उन्हें, और फिर उसके बाद पेड़। अब बात करते हैं क्यों इस दिन को कुछ जगहों पर भारत में पोला अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बता दें कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा आदि में इस दिन पोलाला अमावस्या मनाई जाती है, तो वहीं महाराष्ट्र में इस दिन पोला त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार का संबंध खेती और किसानों से है। जहाँ तक एक तरफ कुछ राज्यों में इस दिन पितरों की पूजा की जाती है, तो वहीं महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में इस दिन विशेष रूप से बेलों की पूजा की जाती है। पूजा से पहले बेलों को सजाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करेंगे इस अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या क्यों बोला जाता है और क्या है इसका महत्व। इस त्योहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करेंगे इस अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या क्यों बोला जाता है और क्या है इसका महत्व। इस दिन पूजा पाठ, जप तप के साथ स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्यों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का महत्व माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यह अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध करने के लिए नदियों की जगहों से कुशा नामक घास उखाड़ कर लाई जाती है। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली यह घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर पुण्य फलदायिनी होती है। बिना कुश घास के कोई भी धार्मिक कार्य निष्फल माना जाता है, इसलिए कुशा घास का प्रयोग हिंदू पूजा
में प्रमुख माना गया है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसका एक नाम पवित्रा भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। अब आगे जानते हैं कुशा का क्या महत्व है। वेदों और पुराणों में कुशा घास को पवित्र माना गया है। इसे कुशा, दूर्भ, डाभ भी कहा जाता है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है या कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान करने से शरीर की ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनाई जाती है ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में ना जाए। रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली के नीचे सूर्य का स्थान होता है, इसलिए इस उंगली को सूर्य की उंगली भी माना जाता है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण यह भी है, इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकने के लिए भी हम कुश उंगली में पहनते हैं, धारण करते हैं। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाए और वह शक्ति जमीन में ना जाए, एकत्रित हमारे शरीर में ही रहे। यह था महत्व कुशा की अंगूठी का और कुशा के आसन का। क्यों हमें इसी दिन कुशा उखाड़कर घर लानी चाहिए और क्यों है वो इतनी ज़्यादा पवित्र। इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया इस अमावस्या के बारे में, तिथि के बारे में, पूजा की विधि के बारे में और इसके नामों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हरे कृष्णा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।